अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए, आज बात करते हैं हाई बीपी पर। और आज की वीडियो आपको पूरी देखनी है। स्किप अगर करना हो तो यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो कोई भी फायदा आपको नहीं होने वाला है। और आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपकी हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, सिर्फ दवाइयां ही हाई बीपी के लिए काफी नहीं होती हैं। कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजिंग और कुछ मूड में चेंजिंग बहुत जरूरी होता है। अगर इसमें मूड में चेंजिंग आप ले आएंगे तो बहुत ही जल्दी आपके हाई बीपी से छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो मूड में क्या चेंजिंग है उसकी भी बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना भी हाई बीपी की वजह होती है। कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करेंगे, एचडीएल और एलडीएल क्या है इस पर भी बात करेंगे। और आज एक ऐसा फार्मूला आपको दूंगा मैं जो हाई बीपी के लिए एकदम रामबाण का काम करता है, यानी कि ऐसा समझ लिए तीर बा हदफ का काम करता है। एक तीर जो कभी चूकता ही नहीं है, ऐसा तीर। जी हाँ, तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों लाइफ स्टाइल को चेंज करने की। कैसे लाइफ स्टाइल चेंज करें, अगर हमारा बीपी हाई रहता है तो कैसे उसको कंट्रोल करें। तो देखिए, सुनने की बात है, आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपका बीपी हाई रहता है, और आजकल मैं अगर हिसाब लगाऊं और आप भी हिसाब लगाओ, हम दोनों मिलकर अगर हिसाब लगाएं तो बीपी के इतने पेशेंट्स आजकल हैं कि गिनती गिन पाना बहुत मुश्किल है। हर घर में बीपी का पेशेंट होता है, और अगर देखा जाए तो हर आदमी या तो हाई बीपी का पेशेंट है या लो बीपी का पेशेंट है, उसके साथ में ये दिक्कत चली आ रही है। तो हाई बीपी से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए हाई बीपी की बात करते हैं। और हाई बीपी के जो खतरों से बिल्कुल आपको आजादी चाहिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज वीडियो को बड़े ध्यान के साथ में देख लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि लाइफ स्टाइल में क्या चेंजिंग करनी है। तो देखिए, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आराम से पड़े रहना और अनाप शनाप खाना, ये तो छोड़ना पड़ेगा, ये तो छोड़ना पड़ेगा। और आप जितना ऑयली खाते हैं उसको भी कम करना पड़ेगा। और ऑयली अगर खाते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। पैदल चलना है, सुबह में टहलना है और घूमना है, खुले में सांसें लेनी है, और जो भी आपसे हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह आपको करनी चाहिए वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज ये है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह फूं फां करते हैं, तो आप इसको भी छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप ड्रिंक के शौकीन हैं तो भाई कान पकड़ लीजिए, ड्रिंक तो इसके लिए जहर है। हाई बीपी वालों के लिए, हार्ट के पेशेंट्स के लिए ये जो ड्रिंक करना है, दारू पीना, शराब पीना, ये तो समझ लीजिए जहर पीने के बराबर है। वैसे भी आम आदमी के लिए भी ये जहर के बराबर है। तो दोस्तों इन चीजों को छोड़िए। और अब आई देखिए बारी के हमें और एक चीज और भी है, बाहर का खाने का जो फैशन बना है ना, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। पार्टीज भाई, अगर कुछ भी लिया है, थोड़ा सा भी अगर यार दोस्तों ने लिया है तो पार्टी। यहां तक कि ये भी कभी कभी देखने में आता है कि कोई चोट लग गई ना, प्लास्टर बन गया भाई, अरे भाई एक नया काम हुआ है, पार्टी दो। तो पार्टी में, और फिर उसमें पार्टी होती है किसी भी बहाने से, आजकल पार्टी का बहाना मिलना चाहिए। और फिर अनाप शनाप खाना, भाई साहब, जहां गैस बनेगी, बदहजमी होगी, आपका कब्ज बढ़ेगा, वहां फिर हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर को अब आई देखिए मूड चेंज की बारी का। मूड चेंज कैसे करें, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको दवा कैसे घर पे बनानी है। और इस दवा को बनाने के बाद में आप मामूली सी चीजों से ही हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी को दूर कर सकते हैं। लेकिन सुनना यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ दवाइयां ही काफी नहीं होती है। तो मूड चेंज करने की बारी आई है, तो मूड चेंज कैसे करें। मूड का देखिए बहुत हद तक दारोमदार है आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए। तो मूड का क्या है, आप देखिए हमेशा ऐसे अगर रहते हैं तो ऐसे रहना शुरू करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थोड़ा अगर गुस्सैल तबीयत के हैं, आपको बात बात में गुस्सा आता है, तो आप ये मत मानिए कि आपको ये बीमारी है, गुस्सा आपको बहुत आता है, बल्कि ये मानिए कि आपने इसको गुस्से को अपना हैबिट बना लिया है।
आप किसी की मानते नहीं हैं, किसी की राय मशवरे पर नहीं मानते हैं। कोई कुछ कहता है तो आप एकदम से भड़क जाते हैं। ये आपने अपना मिजाज बना लिया है, बदल दीजिए। क्योंकि ये मिजाज आपका आपको ही दिक्कत पहुंचा रहा है, आपको ही तकलीफ पहुंचा रहा है। हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है आपको जरा सी बात किसी की लग गई, बस एकदम से बीपी हाई और फिर आपका ही मामला खराब होने लगता है। तो दोस्तों आदत बदलिए, लोगों के साथ फ्रेंडली रहिए, हंसिए मुस्कुराइए, परिवार के साथ में घुल मिल के और हंसी मजाक करिए। आप जो है बॉस बनने की बजाय फ्रेंड बनने की कोशिश करिए। और फिर देखिए ये हाई बीपी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। जैसे मैंने तरीका बताया ना, ऐसे रहने के बजाय ऐसे रहना शुरू करिए। आप देखेंगे कि हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको बहुत कम होने लगी है। जहां दिन में 2-2 3-3 बार आपको बीपी की टैबलेट लेनी पड़ रही थी, वहां सिर्फ ऐसे करके आपकी टैबलेट छूट जाएगी या उसकी डोज कम हो जाएगी। अब देखिए आते हैं इस बात पर, देखिए हाँ एक चीज और रह गई, एक चीज और रह गई। रहना कुछ भी नहीं चाहिए ना, रहना कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक चीज कौन सी रह गई है वो भी सुन लीजिए। देखिए किसी ने कुछ कर दिया, आपके साथ में धोखा दे दिया, या किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी जो मन को लग गई, तो ये सोच लो कि ये उसका मिजाज ही ऐसा है, ये सोच लो कि वो इंसान ही ऐसा है। छोड़ो, दफा करो यार। आप अपने सेहत को खराब मत करिए सोच सोच के। उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कर दिया। हाइपर टेंशन कहा जाता है हाई बीपी को, और टेंशन का हाई होना ही हाइपर टेंशन होता है। तो टेंशन को कम करेंगे तो देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर आपका वैसे ही कम होने लगेगा। बात करते हैं दोस्तों अब कोलेस्ट्रॉल की। देखिए जो जरूरी बातें हैं वो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? देखिए कोलेस्ट्रॉल से सादी जुबान में अगर कहूं, आम भाषा में, तो कोलेस्ट्रॉल जिस्म के अंदर शिराओं में जमने वाली वो चर्बी है, चिकनाई है, जिसमें के एक अच्छी होती है और एक बुरी होती है, जो दिल के चारों तरफ जमा हो जाता है। और जब ये ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल जो है शिराओं में, जो खून की जो नलियां होती हैं उसमें जम जाती है। तो फिर क्या होता है, आपके दिल को पूरे जिस्म के अंदर खून पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और दिल पर जो लोड पड़ता है, जो प्रेशर पड़ता है, उसी को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, आप समझ में आया हाई ब्लड प्रेशर क्या है। अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के जो आपके कोलेस्ट्रॉल हैं वो कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल होते हैं। देखिए एक कोलेस्ट्रॉल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल क्या है? एलडीएल है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आपका जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये आपको दिक्कत पहुंचाता है, और आपके शिराओं में जमने के बाद में ये आपको जो है खून के जो सप्लाई है उसको रोक देता है एक तरह से, और फिर हार्ट अटैक का खतरे को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, और एचडीएल जो है ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो आपके ब्लड के फ्लो को बनाए रखने के लिए, उसमें चिकनाई बनाए रखने के लिए, ब्लड वेसल्स में चिकनाई बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। तो देखिए इसका भी जरूरी ये है कि हम क्या चीज खा रहे हैं, इस पर भी गौर करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं तो समझ लीजिए आप जहर खा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऑयल है, इसको साफ करने के लिए किसी भी ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है तो उसके अंदर कितने केमिकल्स मिलाए जाते हैं ये आप उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ऐसे भी है, ये भी बात सही है कि वो आजकल जो कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं उसकी वजह भी ये रिफाइंड ऑयल का बहुत हद तक जिम्मेदार है। तो रिफाइंड ऑयल अगर खा रहे हैं, चाहे उसका नाम कितना भी बड़ा है, कितना भी बड़ा ब्रांड है, और ये कहा जाता है कुछ ब्रांड को मैं उसका नाम नहीं लूंगा कि ये दिल के लिए बहुत अच्छा है, ये रिफाइंड नहीं, बिल्कुल गलत है। आप अगर कोई भी रिफाइंड इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए कि ये सेहत के लिए अच्छा है, तो सेहत के लिए आपकी वो जहर के जैसा है, बिल्कुल बंद कर दीजिए।
रिफाइंड शुगर भी आपके लिए बहुत बुरी है। रिफाइंड शुगर यानी कि आपकी यही चीनी, जो रिफाइंड शुगर होती है, यही चीनी आप इस्तेमाल करते हैं, ये भी केमिकल बेस्ड होती है, इसका भी आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसकी जगह आप कोई और चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, या शुगर इस्तेमाल करते हैं, गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रिफाइंड नमक होता है, जितनी भी चीजें रिफाइंड हैं, वो सारी की सारी हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए जहर हैं। तो क्या क्या है आपका रिफाइंड नमक जो है, यानी जो नमक आपके थैली में बहुत बहुत साफ सा बुर्राक सा एकदम नमक आ रहा है, और ये बताया जा रहा है कि ये नमक जो है, ये नमक आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस नमक में ऐसे तत्व शामिल हैं जो आपकी सेहत को अच्छा करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, इसकी बजाय आप सेंधा नमक इस्तेमाल करिए, जो आपके ब्लड प्रेशर को एकदम से नहीं बढ़ाता है, लेकिन उसकी मात्रा भी कम रखिए। अगर आप पेशेंट हैं हाई बीपी के, तो आपको नमक का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। अब एक दवा का जिक्र करते हैं। आइए, आप दवा बनाते हैं अपने घर में से ही, एक सामान उठाते हैं और दवाई बनाते हैं। आज का मौसम जो है, देखिए सर्दी का मौसम है, और इसमें गाजर आ चुकी है, तो गाजर का शरबत बनाते हैं आज हम। और वो गाजर का शरबत जो है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा, आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा, आपके जिस्म में विटामिनों को भी भरेगा, और आपके एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, आपके जिस्म में चुस्ती फुर्ती पैदा करेगा, आपके दिमाग को दुरुस्त करेगा, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा। एक ही शरबत इतने सारे काम करने वाला है, तो उस शरबत का फार्मूला नोट कर लीजिए। लेकिन जो पीछे बातें कही हैं, वो बातें बहुत जरूरी हैं, उनको एक बार सुन लेना। अगर स्किप करके यहां तक आए हैं, तो बैक भी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के अगर पेशेंट हैं, तो जो बातें पहले कही हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं दवाई बनाने पर। तो देखिए दोस्तों, आप अच्छी सी गाजरें लेकर आइए, लाल लाल सी गाजरें हो, और बहुत सख्त वाली गाजरें ना हो, वो मुलायम सी गाजरें हो, रंग उनका लाल हो। और फिर उनको लाने के बाद में आप उसको छीलना नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से धोना है। 4-5 बार उसको पानी बदल बदल के अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धो लीजिए, छीलना नहीं है उसको। और उसके बाद में फिर इसको आप मिक्सर में डालकर पीसने के बाद में इसका आप जूस निकाल लीजिए, जूसर से जूस निकाल लीजिए। और आपको तकरीबन 2 किलो जूस निकालना है गाजर का, ठीक है। गाजर का 2 किलो जूस निकाल लिया। उसके बाद में आपको 2 किलो जूस लेना है गन्ने का, गन्ने का जूस। ये भी सर्दी का मौसम है और गन्ना भी आ गया है, और शुगर केन जिसको बोलते हैं, तो उसका जूस निकालिए। और 2 किलो गाजर का जूस लीजिए। और आप तीसरी चीज क्या लेनी है आपको, वो लेनी है 200 ग्राम अदरक का जूस लीजिए, यानी अदरक का रस निकालिए। उसको मिक्सर में पीसने के बाद में, उसको निचोड़ने के बाद में 200 ग्राम अदरक का रस निकालिए। और इसमें आप लीजिए 100 ग्राम के करीब बड़ी वाली इलायची लीजिए, ठीक है, ले लिया। और क्या लेना है, और लीजिए आप 100 ग्राम आपका जो अर्जुन की छाल होती है, अर्जुन की छाल, एक पेड़ होता है अर्जुन, और दिल की तमाम बीमारियों के लिए अर्जुन से अच्छी दवा जो है वो कोई नहीं है। आयुर्वेद में अर्जुन की छाल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या दिल में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की बीमारी हो, ये सभी चीजें इस अर्जुन की छाल से सही हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये चीजें लेने के बाद में अब क्या करना है, आप इन तमाम ही रसों को मिला दीजिए। जिसमें क्या है, जिसमें देखिए गाजर का रस है 2 किलो, 2 किलो गन्ने का रस है, और 250 ग्राम यानी 250 ग्राम जो रस है वो अदरक का रस है। और क्या है, और आपका इलायची है, 100 ग्राम इलायची है, बड़ी वाली इलायची, काली इलायची। इसको कूटने के बाद में अच्छी तरह से कूट लीजिए, और जौ कूट कर लीजिए, यानी छोटा छोटा सा इसको दरदरा सा कूट लीजिए। और 100 ग्राम ही आपको लेना है अर्जुन की छाल, इसको भी आप दरदरा सा कूट लीजिए। और फिर इन सारी चीजों को मिलाकर आप हल्की आंच पर रख दीजिए, इसको पकने दीजिए। और पकते पकते जब ये गाढ़ा होकर एक तार की चाशनी बन जाए, एक तार की चाशनी बन जाए, तब इसको आप उतार लीजिए। और ठंडा करने के बाद में इसको किसी कपड़े में छान लीजिए, ताकि ये इलायची वगैरह जो आपने डाली है इसके अंदर,
और ये जो आपने अर्जुन की छाल डाली है, ये आपको परेशान ना करे। इसका जूस हमने ले लिया है। अब इसका जो वेस्ट बचा उसको आप फेंक दीजिए। अब ये आपका शरबत तैयार हुआ, शरबत गजर या गाजर का शरबत। ये आपका एक ऐसा शरबत है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आप अगर इस्तेमाल करेंगे दिल की तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा। अगर आपको हाई बीपी की परेशानी है, या हाई बीपी की परेशानी इसी के शरबत के इस्तेमाल से धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपकी जो टैबलेट ले रहे हैं उसकी डोज कम होते होते ये दवा ही आपकी बंद हो जाएगी और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपका दिल मजबूत हो जाएगा, आपका जिस्म हट्टा कट्टा और मजबूत हो जाएगा, चुस्ती फुर्ती आपके जिस्म के अंदर आ जाएगी। तो एक शरबत से इतने सारे फायदे हैं तो कौन नहीं बनाना चाहेगा, और कितना आसान भी है। तो इसको आप बनाइए और फायदा उठाइए। दोस्तों एक बार फिर मैं कह रहा हूं, अगर आपने आधी वीडियो से देखा है, स्किप करके देखा है, तो दोबारा से इसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें इस वीडियो के अंदर सारे हमने वो नियम बताए हैं जिससे आप हाई बीपी की परेशानी को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस नुस्खे को जरूर अपनाइए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, तो ताकि वो इस बीमारी को दूर कर सकें और एक सुरक्षित जीवन और खुशी वाला जीवन जी सकें इस तरह से। ठीक है। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक भी दे दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतहर शेरवानी को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।